चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होती है और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है। बीओपी चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वालों को पता नहीं इस टॉपिक से कितना प्यार क्यों है, हर साल ये टॉपिक आता रहता है। बहुत ज्यादा बार ये टॉपिक रिपीट हो चुका है दोस्तों हमारे पास, ये वाला टॉपिक जिसका नाम है, मैंने आपको बताया, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। बहुत ज्यादा बार ये टॉपिक रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुन के चलेंगे दोस्तों। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस उन आइटम को कंस्टिट्यूट करता है जो पूरे साल होती रहती हैं और प्रॉफिट मोटिव से करी जाएंगी। मतलब बीओपी के अंदर जो भी प्रॉफिट मोटिव से हो रहा है, चाहे एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे इंपोर्ट हो रहा है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो भी प्रॉफिट मोटिव से हो रहा है वो सारी कौन सी आइटम कहलाएंगी, ऑटोनोमस आइटम्स के अंदर आ जाएगी। दूसरी आती है हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स, पूरे साल ऑटोनोमस होती रहेंगी, या तो बीओपी को सरप्लस कर देंगी या बीओपी को डेफिसिट कर देंगी। सरप्लस हो जाए बीओपी या डेफिसिट हो जाए, तब इस्तेमाल करा जाएगा अकोमोडेटिंग आइटम्स का। जब बीओपी अपने आप बैलेंस नहीं होता तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, ऑटोनोमस प्रॉफिट मोटिव की है, जबकि अकोमोडेटिंग है हमारी बैलेंसिंग मोटिव की। लाइफ में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अकोमोडेटिंग आइटम हमारी लाइफ में बीओपी को एक तरीके से बैलेंस करने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए। दूसरा, ऑटोनोमस आइटम को दोस्तों हम लोग अबव द लाइन आइटम कहते हैं और अकोमोडेटिंग को हम लोग कहते हैं बिलो द लाइन। अबव द लाइन का मीन्स हो गया थोड़ी प्रायोरिटी बेसिस पर, मान लो एक तरीके से ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसलिए उसका नाम रख दिया अबव द लाइन। भाई बड़ी वैल्यू है उसकी। अकोमोडेटिंग बैलेंस करने के काम आती है, ठीक है जी, बैलेंस भी बहुत जरूरी है, इसलिए उसको इतनी प्रायोरिटी दी नहीं गई, इसलिए उसका नाम रखा गया बिलो द लाइन आइटम। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद ऑटोनोमस दोस्तों हमारे करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। करंट में भी हो सकती है, कैपिटल में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अकोमोडेटिंग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होगी, क्योंकि अकोमोडेटिंग मींस बैलेंस करने के लिए या तो हमें अपने एसेट बढ़ाने पड़ेंगे, एसेट कम करने पड़ेंगे, लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ होगा कैपिटल नेचर के अंदर, तभी बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। ऑटोनोमस प्राइवेट सेक्टर भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट भी पैसा कमाने लगी, बढ़िया, कमाओ, जितना कमा सकते हो, क्यों छोड़ो, जितना कमा सकते हो कमाओ। प्राइवेट सेक्टर भी कमाने में लगा पड़ा है, गवर्नमेंट भी कमाने में लगी पड़ी। लेकिन अकोमोडेटिंग का काम सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी। बीओपी को बैलेंस करने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की है। हमारा काम है रायता फैलाना, हम प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, हमारा काम है रायता फैलाना। साफ कौन करेगी? गवर्नमेंट। हम नहीं करेंगे साफ। हमें तो जो इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करेंगे। अगर बीओपी हमारा डिसबैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट बैलेंस कर लेगी, हमें टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये आप ध्यान रखे चलेंगे। ये थे दोस्तों हमारे पास डिफरेंस ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम का। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे आप लोग। एक पॉइंट और बता देता हूं, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट नेचर की ट्रांजैक्शन है, जब मर्जी होना चाहे हो सकती है, उसको रोक टोक कुछ नहीं है। लेकिन अकोमोडेटिंग डिपेंडेंट है किस पे? ऑटोनोमस पर। ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट है, अकोमोडेटिंग डिपेंडेंट है ऑटोनोमस पर। ऑटोनोमस किसी की नहीं सुनती, अकोमोडेटिंग को बेचारे को सुनना पड़ता है। वो डिपेंड है किसके ऊपर? ऑटोनोमस पर। ऑटोनोमस में रायता फैलाने की हिम्मत है, रायता फैलाएगी तो उसको साफ करने के लिए कौन आएगी? अकोमोडेटिंग आएगी। इसलिए इसके डिफरेंस को ध्यान रख के चलना है। जो सबसे ईजी पॉइंट आपको लगते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मीनिंग वाला आप कर लेंगे, अबव द लाइन बिलो द लाइन वाला कर लेंगे, और कौन सा सेक्टर को इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है आप वो ध्यान रख लेंगे। ये बहुत रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा बीओपी चैप्टर हुआ समाप्त। इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आता क्या है बोर्ड के अंदर? ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग सबसे ज्यादा बार आता है बोर्ड में, उसको अच्छे से करके चलेंगे। और करंट और कैपिटल अकाउंट के आप लोग जो कंपोनेंट्स हैं उनको ध्यान कर लेंगे, और बीओपी का मीनिंग। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बहुत है हमारे लिए, सफिशिएंट रहेगा। इतना अच्छे से याद करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द निवारण करा जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।